ये कहानी है एक जापानीज सोल्जर की जिनका रैंक था सेकंड लेफ्टिनेंट। और ये जापानीज आर्मी इंटेलिजेंस में काम करते थे। इनका जन्म हुआ था 1922 को। वर्ल्ड वॉर टू में इन्हें लुबैंग आइलैंड फिलीपींस में भेजा गया 26 दिसंबर 1944 को। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया था और जापान ने अमेरिका के सामने अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था। लेकिन जब लुबैंग आइलैंड फिलीपींस में इन्हें, इस सोल्जर को जब भेजा गया तो इन्हें 4 ऑर्डर्स दिए गए थे। और वो ऑर्डर्स ये थे: दुश्मन का अटैक किसी भी तरह से आपको रोकना है, ये। दूसरा, एयर स्ट्रिप्स, हवाई पट्टियाँ डिस्ट्रॉय करनी है उस आइलैंड पर दुश्मनों की। और एक इम्पोर्टेंट, कभी सरेंडर नहीं करना है। और चौथा था कि खुद को मारना भी नहीं है, सुसाइड भी नहीं करना है। ये 4 ऑर्डर्स क्लियरली दिए गए थे उनके सीनियर से। ये जब जापानीज सोल्जर फिलीपींस में इन्हें छोड़ा गया तो ये दूसरे जापानीज सोल्जर्स से मिले 1944 में और इन्होंने अटैक्स किए। 1945 आते आते ये 4 ही एक साथ बचे, जिनकी कहानी मैं सुना रहा हूँ उनका नाम था हीरो ओनोडा। ये 4 जापानीज सोल्जर एक साथ छुपे रहे इस आइलैंड पर। और छुपते वक्त 1945 आ गया और 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर टू भी ख़त्म हो गया। लेकिन इन्हें ये खबर नहीं मिली, इन 4 जापानीज सोल्जर्स को। अब जब खबर नहीं मिली तो ये लड़ते ही रहे, ये छुपे रहे। और लोकल पुलिस जब ढूंढने आती तो लोकल पुलिस भी फायरिंग करती और ये भी फायरिंग करते उधर से। ऐसा करने में 1-2 बार इन्हें गोलियां भी लगी और लोकल पुलिस को भी इनकी गोलियां लगी। 1945 के बाद से कुछ साल बाद इन 4 जापानीज सोल्जर्स में से एक सोल्जर ने छुपके से इन्हें छोड़कर और जाकर सरेंडर कर दिया। तो बाकी के जो 3 ये जापानीज सोल्जर थे, जिनमें से एक हीरो ओनोडा भी थे, ये तीनों सोल्जर ज़्यादा घबरा गए। इन्हें लगा कि हमारा अब जो ठिकाना है ये पता चल जाएगा दुश्मन को, तो और ज़्यादा ध्यान देने लगे और ज़्यादा अंदर, जंगल के अंदर जाकर छुपने लगे। ऐसा करते करते जब इनके पास खाना भी नहीं होता था तो खाना खाने के लिए पास के गांव में जाते थे और वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत खाना, अनाज चुरा के लाते थे। और ऐसा करने में कुछ लोगों पर गोली भी चलाते थे और कभी कभी वहाँ के कुछ लोग इन पर भी गोली चलाते थे। ऐसा करने में जो 3 थे उनमें से एक गोली लगी और वो मर गए। फिर ये 2 ही बचे। और ऐसा करते करते 1974 आ गया। 1974 आते आते जो 2 में से एक बचे थे उनको और गोली लगी। हीरो ओनोडा ने उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जंगल में ही और उनको ठीक किया। लेकिन फिर से 1974 में एक और गोली लग गई जो दूसरे जापानीज सोल्जर थे उन्हें, और उनका भी देहांत हो गया। अब 1974 के बाद सिर्फ हीरो ओनोडा अकेले बचे थे और वो अंदर ही छुपते रहते थे। अब इतने सालों में कई बार एरोप्लेन से जंगल के ऊपर उड़कर और उस जंगल में पैम्फलेट्स फेंके गए जिसमें लिखा था कि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया है, जापानीज आर्मी ने सरेंडर कर दी है और आप भी जंगल के बाहर आकर सरेंडर कर दो। लेकिन इन जापानीज सोल्जर को ऐसा लगा कि ये एक ट्रिक है एनिमी की, हमें फंसाने की, इसलिए वो कभी बाहर नहीं आए। काफ़ी बार एरोप्लेन के ऊपर से चढ़कर माइक में भी चिल्लाया गया और कहा गया जंगल के ऊपर से जाते वक्त कि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया है, आप सरेंडर कर दो।
लेकिन फिर भी हीरो ओनोडा और उनके साथी नहीं माने। 1974 के बाद हीरो ओनोडा तो अकेले ही रह गए थे। वो फिर जंगल में अंदर, बहुत अंदर अकेले रहने लगे। 1974 में नोरियो सुजुकी, एक जापानीज पुरुष, ये जापान से अपना घर छोड़कर बाहर निकले जंगल में, और ख़ास उनके 3 काम थे। 3 में से सबसे पहला उनका काम था हीरो ओनोडा को ढूंढना। नोरियो सुजुकी के जो दूसरे काम थे उसमें से एक ये भी था, येटी को ढूंढना जंगल में। तो पहला जो काम था हीरो ओनोडा को ढूंढना, वो उन्होंने शुरू किया, और 1974 में ही हीरो ओनोडा से वो मिले इस फिलीपींस के आइलैंड में। हीरो ओनोडा को उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया है 1945 में, आप सरेंडर क्यों नहीं करते। तो हीरो ओनोडा ने कहा सुजुकी से कि मेरे सीनियर ने मुझे साफ साफ ऑर्डर्स दिए हैं कि कभी सरेंडर नहीं करना है और सुसाइड भी नहीं करना है। मेरे सीनियर का जब तक ऑर्डर नहीं रहेगा मैं सरेंडर नहीं करूँगा। अब सुजुकी और हीरो ओनोडा की अच्छी दोस्ती हो गई। सुजुकी ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ जापान और आपके सीनियर को बुला कर लाता हूँ। सुजुकी जापान गए और जापान में गवर्नमेंट से कहा कि मैंने हीरो ओनोडा को ढूंढ लिया है और वो सिर्फ और सिर्फ उनके सीनियर की ही बात मानेंगे और सिर्फ तभी सरेंडर करेंगे। जापान के गवर्नमेंट ने उनके सीनियर को ढूंढा जो सरेंडर कर चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और अब एक बुक शॉप चलाते थे। वो किताबें बेचने लग गए थे हीरो ओनोडा के सीनियर। फिर उनसे बात की और हीरो ओनोडा के जो सीनियर थे उन्हें फिलीपींस भेजा। वहाँ फिलीपींस में जाकर फिलीपींस की गवर्नमेंट के हेल्प से हीरो ओनोडा के सीनियर हीरो ओनोडा तक पैम्फलेट भेजा नाम के साथ कि मैं तुम्हें अब ये ऑर्डर देता हूँ कि खुद को सरेंडर कर दो और जंगल से बाहर आ जाओ। जब ये ऑर्डर हीरो ओनोडा को मिला तब हीरो ओनोडा जंगल से बाहर आए और पास में एक राइफल थी, एक स्वॉर्ड थी, एक चाकू था और 500 राउंड्स थे एम्यूनिशन। ये सब फिलीपींस के प्रेसिडेंट को उन्होंने सरेंडर किया। तोहफे में उनको स्वॉर्ड फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने वापस दी और इज्जत से उन्हें जापान जाने दिया। 1945 से 1974 तक वो छुपे रहे, 30 साल के करीब, 29 साल के करीब वो छुपे रहे फिलीपींस में, एक आइलैंड पर, एक जंगल में। जब वो जापान गए तो जापान में उनकी बहुत इज्जत की गई। उन्हें बहुत सारे तोहफे मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो उनके पास में काफ़ी पैसा आया। उस पैसे में से बहुत सारा हिस्सा उन्होंने फिलीपींस के उस गांव में जहां पर वो गोरिल्ला वॉरफेयर करके कुछ किसानों को उनकी गोली लगी थी, वो गांव में उन्होंने वो पैसा दिया और बहुत इज्जत मिली फिलीपींस में भी और जापान में भी। तो ऐसी ये कहानी है हीरो ओनोडा, एक ऐसे सोल्जर की जिन्होंने अपने सीनियर के ऑर्डर्स को 29 साल तक फॉलो किया, भले ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था तब भी। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, बहादुरी की कहानी।